कौन सी डेट में कौन सी क्लास की कौन सी यूनिट चलेगी, मतलब यूनिट नहीं सॉरी कौन सी मतलब टीचर की क्लास कौन से टाइम में कौन से डे में चलेगी, तो डेट शीट मालूम जाएगी, उस हिसाब से आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो सारे पेपर आना मुश्किल होगा। तो कोई 2 तारीख के बाद हमें एग्जाम हो जाएगा, जैसे उसके बाद हम कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो एमबीबीएस के बारे में बताया था, एमबीबीएस क्या चीज है, तो उधर खड़े कर पड़े सुनिए मुझे क्या लिखना है एमबीबीएस। हां ठीक है, देखो हम इसको समझा रहे हैं आपको दोबारा से कि इसमें डोमेन क्या है, कितने सारे चीजें हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि है क्या चीज। पढ़ा था नहीं पता, काम भी नहीं करना है क्लास भी लेना है, क्लास भी नहीं आता, तो ये लोगों से काम आ गया ये तो लेता है। देखो तुम्हारे से बाद में आया कि काम कंप्लीट कर लिया, फिर एग्जाम कैसे टेस्ट कैसे दोगे हैं? नहीं ग्रुपिंग है तो कुछ से कुछ भेज देंगे ना, क्या जरूरत है, अब बना हुआ है लेकिन वो भी किसी और से जुड़े हुए हैं ना, जैसे आप मुझसे जुड़े हो तो वो किसी और से जुड़े हुए हैं। हां बस पर्सनल अगर हो अपने जाने वाले तो शेयर कर, तो आपको ये मतलब है जो क्लास पढ़े नहीं पढ़े सब तो एमबीबीएस के बारे में आपने बताया था, ये चेकलिस्ट है, ये पिछले 2 साल तक आपको यूज करना है। फर्स्ट ईयर है आपका, तो फर्स्ट ईयर में जो है एमबीबीएस बेसिक एमआर और एफएससीपी ये तीनों चेकलिस्ट हमारी मेन होगी। इस पे आपको आईपी का काम करना होगा, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। आप लोगों को प्रैक्टिकल में क्या-क्या पढ़ाया गया, ग्रुप टीचिंग, अभी तक ग्रुप टीचिंग चला ना आप लोगों का, ग्रुप टीचिंग के बारे में बता दिया ना क्या होती है, बोलते हैं इसके बारे में पढ़ाया कि नहीं, इसको ग्रुप टीचिंग बोलते हैं, एक प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रुप टीचिंग हो गया, उसके बाद आपकी आती है आईपी। आईपी में आपको कैसे कैसे काम करना है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत चीज बताया नहीं बताया, शुरू में किया। चलो मैं शुरू कर देता हूं कि आईपी क्या होती है उसके बारे में बताते हैं। इतना हो गया क्लियर है ना कि पेपर का नाम है, कोर्स आपका कौन है, कोर्स का नाम क्या है बोलो, कोर्स का नाम, कोर्स कौन सी कोर्स कर रहे हैं आप लोग, डीए आईडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेपर नंबर, पेपर नंबर 3, पेपर का नाम क्या है, असिस्टेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। फिर आगे आता है यूनिट के हिसाब से हमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, हमने आपको यूनिट पढ़ा रहे थे इस समय 4 ठीक है, उसके बारे में बताया कि चेकलिस्ट और भी सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपके मेन है जिस पे आपको आईपी का काम करना है उसके बारे में हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, रख कर देते हैं इसको। अब इसमें हम आईपी के बारे में बता रहे हैं, I.E.P आईपी में आपको 3 केस पे काम करना होगा, 3 केस पे, 3 केस। ठीक है, 3 केस, 3 केस में एक होगा ASD, दूसरा होगा SLD और तीसरा होगा ID। ये 3 केस हैं, तीनों केस पे आपको आईपी बनाना है। एएसडी सबसे पहले देखो आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी का मतलब क्या है, आईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। उसमें लिखा होगा, देखो जो प्रैक्टिकल का पार्ट है उसमें लिखा होगा इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। ये पार्टिकुलर किसी एक बच्चे के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है जी, आवाज आ रही है सबको, आईपी इसके बारे में और बता देंगे, लेकिन आपको ओरली ये समझा देंगे कि प्रैक्टिकल में क्या-क्या काम होते हैं। ठीक है, हाथ पीछे कर दो, सीधा बैठो। आईपी में 3 कैसे काम करना होगा, एएसडी, एसएलडी और आईडी। आईडी के बारे में आपने पढ़ा कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, इसका पूरा नाम आईडीडी है, लेकिन हम आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसके बारे में हमें काम करना होगा। माइल्ड मॉडरेट सीवियर बच्चे होते हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे आईपी बनाएंगे। उसके बाद एसएलडी होती है, स्लो लर्निंग
तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें समस्या होती है कि समझने की। जैसे मान लो एक क्लास में पूरी क्लास बैठी हुई है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि एक बार में समझ जाएंगे और कुछ बच्चे 3-4 बार पूछने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो ऐसे बच्चे एसएलडी के केस में आते हैं, ठीक है। और एएसडी होता है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी। आप लोग उसका फुल फॉर्म भी पढ़ लेना, हम इसमें जब इस बार यूनिट टेस्ट होगी उसमें आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। आईडी के बारे में आपको इन्हीं तीनों केस पे, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी, आईडी का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है ना। ये तीनों केस पे आपको काम करना होगा और आईडी बनानी होगी। आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेकलिस्ट की हुई होगी, एमबीबीएस, एफएससीबी और बेसिक एमआर, तीनों चेकलिस्ट हुई है। सबके पास चेकलिस्ट है कि नहीं है? सबके पास जो चेकलिस्ट है उसी के बेस पे आपको सबसे पहले केस सिलेक्ट करना होगा, जो आपको क्लास में वहां पे जाके देख के हो कि कितने बच्चे हैं वहां पे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा बच्चा आईडी है, कौन सा बच्चा एएसडी है और कौन सा बच्चा एसएलडी है। तीनों केस को आपको सर्च करके लाना है, फिर मेरे से नाम लिखवाओगे कि सर हमने इस क्लास से इस बच्चे को अपने आईडी के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर उस बच्चे को आप हमारे पास मेंशन करवाओगे कि बच्चे का नाम क्या है और किस क्लास में, उस क्लास टीचर का नाम, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो ये चेकलिस्ट दी हुई है, तो जो आपके बच्चे होंगे चाहे आईडी का बच्चा होगा, उसके लिए इन तीनों में से किसी एक चेकलिस्ट का यूज करोगे, तीनों में से किसी एक का। मान लो उसकी एज 12 साल है, 12 ईयर है, इसमें कौन सी चेकलिस्ट आप यूज करोगे? बोलो। बेसिक एमआर भी कर सकते हो, एफएससीबी भी और एमबीबीएस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कितनी उम्र के बाद ये चेकलिस्ट लगेगी बताइए। अरे ये वाली 16 प्लस ईयर ओल्ड बच्चे होंगे उनके लिए, और ये 3 to 16 है, 18 भी है। और उसके बाद ये बेसिक एमआर 3 to 16 ईयर, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी चेकलिस्ट यूज करोगे इस वाले टेस्ट के लिए, ठीक है। और एसएलडी और एएसडी की अलग से चेकलिस्ट और भी है, उसको हम पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। समझ गए ना सब लोग? लेकिन अब ध्यान रखना होगा आपको इन तीनों केसों पे काम करना है। फर्स्ट वाली हमने पढ़ा दिया आपको आईडी के बारे में, इसमें क्या है एमबीबीएस, बेसिक एमआर और एफएससीबी, तीनों केस पे काम करना होगा। कैसे काम करना उसके लिए हम आगे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि एमबीबीएस जो भी कोई केस सिलेक्ट किया आपने, उसमें कौन सा चेकलिस्ट आप यूज कर रहे हैं उसका पार्ट्स निकालोगे आप। जैसे एमबीबीएस आपने सिलेक्ट किया, एमबीबीएस की जो डोमेन्स हैं आपने दिखाई, एमबीबीएस लाई है चेकलिस्ट दो है। इसमें देखो सपोज करो आपने एमबीबीएस सिलेक्ट किया कि एमबीबीएस चेकलिस्ट का यूज हम उस बच्चे के लिए करेंगे तो हमने आईडी बनाने के लिए दिया है, ठीक है। सबसे पहले ये चेकलिस्ट देंगे और आपके पास टीएलएम बॉक्स होगा, टीएलएम बॉक्स है ना सबके पास, जिसके पास नहीं वो बना लेगा, ठीक है ना। टीएलएम बॉक्स रहेगा, क्या होगी आप यहां से टीएलएम बॉक्स लेकर के स्कूल जाओगे, स्कूल में जिस बच्चे पे आप काम कर रहे हो उस बच्चे को अपने पास बैठाओगे, ठीक है। बैठाने के बाद अपने पास जो टीएलएम होगी, टीएलएम भी अपने साथ रखोगे, बच्चों को बैठाओगे और खुद आप बैठे रहोगे। फिर जिस हिसाब से इसमें दिया है कि पहले मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग व्यवहारिक मापदंड जो होती है उसमें पहला है सकल शारीरिक, फिर आप इसमें जो जितने भी पॉइंट दिए हुए टोटल कितने पॉइंट्स हैं 20 पॉइंटों को एक ही करके अगर कर ले रहा है तो ए, नहीं कर पा रहा है तो उसको बी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरे 18 एरिया कितने हैं, हाँ कितने एरिया है, टोटल नंबर क्या है इसका, इसकी लोग संख्या एक में कितनी है 20, दो में कितने हैं 80। सारे डोमेन्स को आप क्लियर करोगे कि किसमें कौन सा एक्टिविटी कर ले रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
उसके बाद आपकी असेसमेंट हो जाएगी, आप फिर असेसमेंट का रिपोर्ट बनाओगे। उसके बाद फिर आप कोर्स सिलेक्ट करोगे इसके लिए इसी इन्हीं चेकलिस्टों में से कि जो बच्चा सीख नहीं पा रहा। सपोज करो बच्चे को आपने बच्चे का असेसमेंट किया, फिर आप मेरे से कहोगे कि सर इसमें से हमें कोर्स सिलेक्ट करके ले जाना है, तो आप एनुअल कोर्स सिलेक्ट करोगे। एनुअल कोर्स सिलेक्ट होने के बाद उसमें से शॉर्ट टर्म बनाई जाएगी। जैसे आपने एनुअल गोल में आप एक साल में आपको गोल सिलेक्ट कर लिए 15, टोटल में से एक टोटल जितने भी दिए हुए हैं गोल है उसमें से एक सिलेक्ट करोगे। टोटल 18 है तो 18 सिलेक्ट करके आप रखोगे, मुझे दिखाओगे। फिर उसके बाद फिर उसी के हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल बनाओगे। शॉर्ट टर्म गोल बनेगा, फिर हम उसमें टास्क करने के लिए आपको देंगे कि आप इस टॉपिक पे यानी कि एक 3 महीने की जो प्रोसेस होती है, आईपी का जो टाइमिंग होता है पूरे 3 महीने की होती है। 3 महीने आपको असेसमेंट करना होगा और बच्चों को प्रशिक्षण देना होगा। 3 महीने के अंदर एक केस पे आपको काम करना होगा। आपके पास समय कम है तो आप एक महीने कितने मार्च आने वाला है, मार्च अप्रैल मई तक तो आपको आईपी फिनिश कर देनी है। उससे बात करोगे तो प्रैक्टिकल के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए आप लोगों को उससे पहले ही आईपी बना लेनी है, और जो आईपी बनाएगा उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं बनाएगा उसको मिलेंगे नहीं, हम एग्जाम देने नहीं देंगे उसके लिए, ठीक है। और आईपी का मतलब ये होता है कि जब आप आईपी बना लेते हो तो आप ये सीख जाते हो कि बच्चों पे काम कैसे करना है। अब तक तो आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया और अलग-अलग पढ़ाई किया, लेकिन आपको ये नहीं सिखाया गया कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है। तो आईपी बनाने से थोड़ी बहुत आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बच्चे को टीच कैसे कराना है, ठीक है। एनुअल गोल होता है कि शॉर्ट टर्म गोल, उसके बाद हम गोल सेलेक्ट करके आपको देंगे कि आपको इस एक्टिविटी पे आपको कंटिन्यू काम करना होगा, ठीक है। जब हम एक्टिविटी पे दे देंगे कि आपको इस एक्टिविटी पे आपको काम करना है, उसके बाद आप क्या करोगे उसका जो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम सब दिनों के नाम और अपना नाम और अपना एड्रेस, तो तीनों लिख के जाओगे। तो हम कहेंगे ठीक है, सबसे पहले इसका नाम लिखना सिखाइए, उसके बाद घर का पता, फिर तीसरे नंबर पे एकेडमी में कुछ भी सिखाइए, ठीक है। इन तीनों पे आप हमारे पास लेके आओगे जो केस कि हम इस बच्चे पे ये काम करना है, समझ आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद आप जैसे मान लो आपने लिखा कि अपना नाम लिखना, तो अपना नाम लिखना, उसका नाम जैसे मान लो कृष्णा है, तो कृष्णा लिखने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है इसके पार्ट्स हो गए। जैसे आपने टीचिंग वाले एक पेपर है टीचिंग अप्रोच है, कौन सा पेपर है, एक पेपर है टीचिंग अप्रोच, उसमें हम पढ़ाएंगे कि टास्क एनालिसिस कैसे की जाती है, ठीक है। पीए करना सिखाएंगे और पीए क्या होती है, इन सब के बारे में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। फिर आप पीए करोगे, फिर टीए सीट बनेगी, उसको हमारे पास से आपको प्रिंट आउट लेना होगा। टीए सीट वो एक केस की होगी, तो जितने केस होंगे आपके पास वो आप मैं एक सीट दे दूंगा, आप लोग अपने कॉपी या जैसे भी होगा करवा देंगे, वो मिलेगी। उसमें टीए सीट में मैं आपको फॉर्मेट में दिखा सकता हूं, लेकिन प्रिंट आउट लेके आएंगे उसे दिखा देंगे टीए सीट लिखेंगे। आप लोग इससे पहले इतना काम करिए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखो कि टीएल बॉक्स बनाना है और प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं सारी चीजें हमने बता दिया है। जिसको जो भी सस्पेंस होगा वो मेरे से बाद में क्वेश्चन कर सकता है। ये देखिए आईपी के बारे में हमने थोड़ा बहुत बता दिया, आगे की बातें बताएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही बार में सारी चीजें हम बता देंगे तो आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि फील्ड नया है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और धीरे धीरे आप करोगे तो सब सीख भी जाओगे और जानकारी भी हो जाएगी, ठीक है। और जैसे प्लान के बारे में पहले बता दिया, साइंस आपको बता लो, आपको ये क्लियर हो गया, लिख लोगे आराम से, ठीक है। आप भी बताया है ना कल, जैसे प्लान क्लियर हो गया ना, अभी तो लाइन में हां एक करके लाना, मुझे दिखाओ। उसके बाद ऐसा करना कि ये हां कैसे भी करो, तो आप ये दिखा देना कि वर्णमाला में क्या क्या सिखा रहे हैं। जैसे वर्णमाला में सिर्फ वही जैसे छोटा हां, तो ये छोटा बड़ा बच्चों को क्या सबसे पहले ये देखना होगा कि उस क्लास के बच्चों को आता क्या है, तभी आप सिखा पाओगे, नहीं तो ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है।